कक्षा 8वीं की हिंदी विषय की पुस्तक बसंत भाग 3 से पाठ 11 शीर्षक जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी। इस पाठ का अध्ययन करेंगे। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। आइए आपको इस पाठ के बारे में संक्षिप्त जानकारी करवाते हैं। इस पाठ में सबाक सिनेमा की शुरुआत के बारे में बताया गया है। सबाक कहते हैं बोलने वाला सिनेमा। 14 मार्च 1931 को देश की पहली बोलती फिल्म आलमारा प्रदर्शित की गई, इनकी दिखाने के लिए दिखाई गई। इससे पहले मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। मूक यानी कि गूंगी फिल्में जिसमें बोल नहीं सकते थे, लोगों में बहुत प्रिय थी। इस फिल्म को बनाने वाले थे अर्देशिर एम ईरानी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को देखकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। पटकथा कहते हैं कहानी का स्वरूप। उन्होंने फिल्म के गानों के लिए धुनें स्वयं चुनी। अर्देशिर की कंपनी ने 150 से अधिक मूक तथा 100 सबाक फिल्में बनाई। मूक यानी गूंगी फिल्में और सबाक यानी कि बोलने वाली फिल्में। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। इसकी नायिका जुबैदा थी और नायक थे विट्ठल। इस फिल्म में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद थे। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित की गई। 8 सप्ताह तक हाउसफुल रहा। यह फिल्म एक अनोखा अनुभव था। आइए अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं, जो कि इस प्रकार से है। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सबाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। यानी कि ये जो पंक्तियां हैं ये आलम आरा फिल्म के पोस्टरों पर विज्ञापन के लिए दी गई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। ऐतिहासिक कहते हैं इतिहास से संबंधित। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। किस दिन? 14 मार्च 1931 को। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। यानी कि मूक यानी कि गूंगी फिल्में हैं, गूंगे जो फिल्में थी वो लोकप्रियता के शिखर पर थी, यानी कि लोगों के बीच में प्रिय थी। लोग उनको अधिकतर देखते थे। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित यानी कि दिखाई गई पहली बोलनी फिल्म, उसी साल कई मूक फिल्में भी बनी थी। विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। इस फिल्म से बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था, इनकी नया समय शुरू हो गया था। हालांकि इस फिल्म के समय और भी बहुत सारी फिल्में, मूक फिल्में विभिन्न भाषाओं में बनी, लेकिन बोलती फिल्म का दौर इस फिल्म से प्रारंभ हुआ। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। ये उस समय आलम आरा फिल्म का विज्ञापन था, जिसमें ये लाइनें लिखी गई थी और वो विज्ञापन सभी जगह लगाया गया था और लोग उस विज्ञापन को देखकर ही फिल्म देखने के लिए आकर्षित हुए। आलम आरा भारतीय फिल्मों की आवाज़ थी। आलम आरा बोलती पहली फिल्म थी। इस प्रकार से उस फिल्म के पोस्टर
बनाए गए थे और उन पोस्टरों को जगह जगह स्थानों पर लगाया गया था, जिससे लोग उन पोस्टरों को देख करके फिल्म देखने के लिए आएँ और उस फिल्म का आनंद लें। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशिर एम ईरानी। अर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। पटकथा इनकी कहानी का स्वरूप यानी कि कहानी बनाई उन्होंने। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार में अर्देशिर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक। बच्चों, ये जो बोलती फिल्म आलम आरा है इसके फिल्मकार थे अर्देशिर एम ईरानी और इन्होंने 1929 में एक हॉलीवुड की बोलती फिल्म देखी थी शो बोट, और उस फिल्म को देखकर ही उनके मन में ये बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने पारसी रंगमंच की एक लोकप्रिय नाटक को आधार बना करके ये फिल्म की पटकथा यानी कि कहानी को स्वरूप दिया। और इस जो नाटक के कई गाने जो नाटक में गाने थे उनको ज्यों के त्यों इस फिल्म में ले लिया गया था। आलम आरा जिसने दी सिनेमा को आवाज़, ठीक है ना। इस फिल्म के पोस्टर इस प्रकार से बनाए गए थे और लोगों को वो आकर्षित कर रहे थे। नहीं था गीतकार, नहीं था संगीतकार, नहीं था इस फिल्म से संबंधित जो है इस फिल्म में अपना कोई संवाद नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था। इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। सिर्फ 3 वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया गया इसमें, तबला, हारमोनियम और वायलिन का। और इनके पास अपना कोई संगीतकार नहीं था, कोई गीतकार नहीं था, है। और इन्होंने जो भी गाने इसमें दिए थे उनकी धुनें भी स्वयं ही चुनी थी। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। इस फिल्म के जो पार्श्व गायक थे यानी कि जो फिल्मों में गाना गाने वाले थे, जो फिल्म के गाना जिस व्यक्ति ने गाए, पीछे से गाने वाले पार्श्व गायक कहते हैं। पीछे से गाने वाले जो गाना गाने वाले थे उनको पार्श्व गायक कहते हैं। वो बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम प्यारे अगर देने की ताकत है। इस फिल्म का पहला गाना था दे दे खुदा के नाम प्यारे अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। डिस्क कहते हैं CD फॉर्म है। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। साउंड यानी कि ध्वनि, जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण यानी कि ध्वनि के कारण है इसकी जो शूटिंग है रात में ही करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था। मूक यानी कि गूंगी फिल्मों को अधिकांश है दिन में ही प्रकाश में रोशनी में ही शूट कर लिया जाता था। मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण कि आलम आरा का एक और पोस्टर आपके सामने प्रस्तुत है। ये 1931 में बनी थी, आप देख सकते हैं। इसमें इन्हीं विज्ञापनों की वजह से लोगों को फिल्म देखने का आकर्षण हुआ और वो फिल्म देखने के लिए जाते थे। इसमें देखो कुछ दृश्य इसमें भी दिखाए गए हैं और जो इस फिल्म के निर्देशक थे वो इसमें दिखाई दे रहे हैं, अर्देशिर एम ईरानी। इधर वो फिल्म को देख रहे हैं और इधर फिल्म में जो फिल्माए गए जो दृश्य हैं वो इसमें हैं। आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही,
आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सबाक फिल्में बनाई। आगे चलकर उन्होंने मूक फिल्में भी बनाई और सबाक फिल्में भी बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फैंटेसी कहते हैं मौज मस्ती वाली, मौज मस्ती वाली फिल्म थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया, और जो फिल्म में जो भाषा प्रयोग की गई उसमें हिंदी उर्दू दोनों मिक्स थी। उस भाषा से ही लोगों में लोकप्रियता बनी, लोगों ने उसको पसंद किया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। गीत, संगीत और नृत्य यानी कि नाच के अनोखे संयोजन थे। देखिए आप इसमें भी देख सकते हैं। देखिए इसमें आलम आरा फिल्म ये सबसे पहले जो लगी थी मैजेस्टिक टॉकीज में लगी थी, और उस समय का ये चित्र है मैजेस्टिक टॉकीज का। आलम आरा मैजेस्टिक टॉकीज लिखा हुआ है, इंपीरियल मोटी 1, और इसमें सब कुछ दिखाया गया है। टिकट है ये। नायिका, उस समय फिल्म की नायिका कौन थी? जुबैदा थी। नायक थे विट्ठल, यानी कि जो लीड कलाकार थे, मुख्य कलाकार थे इसमें। नायिका थी जुबैदा और नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उस समय के सबसे अधिक पैसा लेने वाले कलाकार थे। उनके चयन को लेकर भी एक हिस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। जो विट्ठल थे उनको उर्दू बोलने में थोड़ी परेशानी आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया। पहले तो उनको नायक के रूप में चयन कर लिया गया, उनका सिलेक्शन कर लिया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। फिर उन्हें उर्दू बोलने में परेशानी आती थी तो महबूब थे, उनको उनकी जगह नायक बनाया गया। विट्ठल जो थे उस समय वो नाराज़ हो गए इस बात से, और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका मुकदमा लड़ा, जो उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। विट्ठल ये मुकदमा जीत गए और फिर दोबारा से इस फिल्म में नायक बन गए। वो उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। बहुत समय तक वो आगे स्टंटमैन यानी कि कर्तव्य दिखाने वाले व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध रहे आगे भी। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद थे। ये इन अभिनेताओं ने भी इस फिल्म में काम किया। सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी आगे चलकर जो फिल्मोद्योग के प्रमुख स्तंभ बने और आगे चल कर के ये कलाकार एक स्तंभ के रूप में सामने आए, यानी कि ये सबसे पुराने कलाकार कहलाने लगे। आज का इतिहास। पहली बोलती फिल्म आलम आरा का पहला मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा 14 मार्च 1931 को हुआ। पहले ही दिन इस फिल्म के टिकट ब्लैक में 50-50 रुपये बिके थे। पहला शो दोपहर 3 बजे से लेकर सुबह 9 बजे ही मैजेस्टिक सिनेमा के बाहर भारी भीड़ लग गई। इस प्रकार से इस फिल्म का बहुत तेज़ी से प्रचार हुआ और लोगों को बहुत पसंद आई और फिल्म देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। ये फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। पुलिस से भी वो भीड़ नियंत्रित नहीं होती थी, इतनी भीड़ रहती थी। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया। समीक्षक कहते हैं जो
उस किसी बात के बारे में समीक्षा करना, यानी कि उनके बारे में लिखना, विचार व्यक्त करना। तो इस फिल्म के बारे में भड़कीली फैंटेसी घोषित किया उनको, फिल्म को, उन समीक्षकों ने। मगर दर्शकों को लिए ये फिल्म एक अनोखा अनुभव थी, लेकिन दर्शकों को ये फिल्म बहुत पसंद थी। ये फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सबाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, जो बोलने वाली फिल्में, उनके लिए पौराणिक कथाओं यानी कि पुरानी कथाओं को, पारसी रंगमंच के नाटकों और अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सबाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। किसकी वजह से? क्योंकि उसमें जो किरदार कहते हैं, इसमें जो कलाकार था, जो नायक था, वो महात्मा गांधी जैसी शकल का था। इस कारण ही उस बोलती फिल्म को उस समय ब्रिटिश शासन चल रहा था, तो उनकी तीखी नज़रों का सामना करना पड़ा, यानी कि उनकी नज़र में ये फिल्म आ गई। सबाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशिर इतने नम्र स्वभाव के, कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे हुए, 1956 में इस फिल्म के, आलम आरा फिल्म के 25 वर्ष पूरे हुए होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सबाक फिल्मों का पिता उस समय के फिल्मों के विज्ञापन हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, कहा गया। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। उन्होंने उस समय ये कहा था जब उनको सम्मानित किया गया था कि मुझे इतना बड़ा खिताब यानी कि इतना बड़ा सम्मान देने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा सम्मान देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान किया है, कि मुझसे जो बन पड़ा मैंने अपने देश के लिए किया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। मूक फिल्मों में इस तरह के कलाकार काम करते थे। मूक फिल्मों में बोलना नहीं पड़ता था, तो उसमें पहलवान शरीर वाले होते थे, जो स्टंट करने वाले होते थे वो, और उछल कूद करने वाले होते थे, जो उन अभिनेताओं से काम चल जाता। लेकिन अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। अब गाना भी उसमें सबाक फिल्मों में अब प्रारंभ हो गया था। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सबाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। जो जन प्रचलित भाषा हैं उनका भी उस फिल्म में आना शुरू हो गया, उन भाषाओं की भी को महत्व दिया गया। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी, जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा, कि लोग फिल्मों को अधिक देखने लगे और अधिक देखने लगे तो जो फिल्में बनी उन फिल्मों का महत्व बढ़ने लगा, और महत्व बढ़ने से फिल्म उद्योग में और अधिक फिल्में बनाने की होड़ होने लगी और लोगों की समझ में आने लगी, उनकी भाषाओं में फिल्म बनने लगी, तो उन्हें अच्छा लगने लगा, आनंद आने लगा। अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थीं। अर्देशिर
ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। इन देशों में भी ये आलम आरा फिल्म पसंद की गई। कौन कौन से देशों में? श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सबाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के को कहा जाता है, तो उन्होंने भी सबाक फिल्म के जनक कौन थे? अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि। अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि क्या थी कि उन्होंने सबाक फिल्म बनाई पहले, तो उनकी उपलब्धि को उन्होंने अपनाया और वहीं, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया दौर शुरू हो गया। इस प्रकार से ये पाठ आपका संपन्न हुआ। हम इस पाठ से आलम आरा फिल्म में कुछ खूबियां भी थीं और उन खूबियों को व्यक्तियों के सामने प्रदर्शित किया गया फिल्म बना करके, और व्यक्तियों को वो फिल्म पसंद आने लगी। आज पाठ में इतना ही। तब तक की नई वीडियो आने तक के लिए धन्यवाद।